स्टूडेंट, आज हम सब बात करते हैं त्रिभुज को समरूप करने के जो कसौटियाँ होती हैं उसके लिए हम सब दो त्रिभुज को मान लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड है। तो इसमें क्या है, कोण P बराबर कोण x और कोण Q बराबर कोण y और कोण R बराबर कोण z है। और इसीलिए हम सब क्या करते हैं, भुजाएं प्रोपोर्शनल, यहाँ पे पी क्यू अपन एक्स वाई और क्यू आर बटे वाई जेड और पी आर बटे एक्स जेड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम सब दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर का ये आप संकेत देख सकते हो। अब हम सब क्या करते हैं, ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन और ट्रायंगल्स के लिए बात करते हैं। इसके लिए हम सब क्या करते हैं, दो त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड लेते हैं। इसमें एंगल पी और जेड बराबर होगा, पी और एक्स बराबर होगा, क्यू वाई बराबर होगा और एंगल आर जेड बराबर होगा। तो कंस्ट्रक्शन अब हम सब कर लेते हैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो एंगल ए, अब यहाँ पे बिंदु ए और बी ले लेते हैं और उस दोनों को मिला देते हैं और त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स ए बी पे बात करते हैं। इसमें दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस नियम से। तो एस नियम से कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसलिए यहाँ पे क्यू और ए दोनों एंगल बराबर होगा और वाई भी बराबर होगा, इसलिए ए बी इज पैरेलल टू वाई जेड होगा। इसलिए हम सब लिख सकते हैं एक्स ए बटे पी क्यू बराबर एक्स बी बटे यहाँ पे पी क्यू। अब पी क्यू बटे एक्स वाई और पी आर बटे एक्स जेड, इसीलिए सिमिलरली क्या कर सकते, पी क्यू अपन एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड कर सकते हैं। इसीलिए पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्यू आर बटे वाई जेड बराबर पी आर बटे एक्स जेड यहाँ पे हो जाएगा। इसलिए ए सिमिलरिटी रूल से यहाँ पे बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ। तो यहाँ पे अगर एंगल बराबर हो तीनों, एडजेसेंट एंगल या फिर संगत कोण जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज ये क्या होता है, समरूप होता है। इसके लिए हम सब ये भी बोल सकते हैं कि दो एंगल बराबर हो तब भी दो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। अब हम सब कॉन्ग्रुएंसी पे बात कर लेते हैं, सर्वांग समता पे। दो त्रिभुज समरूप होगा जब उसका आकार सेम बराबर होगा, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल 1 और 2 कॉन्ग्रुएंट था। अब 1 को हम सब साइज क्या करते हैं, घटा लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल पे बात आ जाती है, कॉन्ग्रुएंसी से अब सिमिलर पे बात आ जाती है, क्योंकि सेम दिख रहा है लेकिन साइज छोटा था। अब हम सब क्या करते हैं, ए क्रिएशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स पे बात करते हैं, मतलब एंगल नियम पे लेकर हम सब ट्रायंगल को क्या करते हैं, समरूप करते हैं। इसके लिए दो ट्रायंगल होगा और जो इसके जो एडजेसेंट एंगल जो होंगे बराबर होंगे। जब एंगल बराबर होंगे तो भुजाएं समानुपाती होगी। तो इसलिए हम सब यहाँ पे क्या करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे थ्योरम 4 ले लेते हैं उसी को। अगर दो त्रिभुज होता है और भुजाएं जो होती है साइड ऑफ एंगल्स आर प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जो अगर एंगल दिया हुआ रहे और तो इसलिए हम सब क्या करते हैं, अगर भुजाएं समानुपाती होती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बराबर होता है। जैसे आप देख सकते हो फिगर में पी क्यू आर और एक्स वाई जेड में, तो यहाँ पे पी क्यू अपॉन एक्स वाई और क्यू आर अपॉन वाई जेड बराबर पी आर अपॉन जेड एक्स है। तो कंस्ट्रक्शन से अब हम सब क्या करते हैं, ट्रायंगल पी क्यू में ए और बी बिंदु यहाँ पे लेते हैं और दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। बिंदु मिलाने के बाद हम सब क्या देखते हैं, दोनों रेखाएं चूँकि यहाँ पैरेलल थी इसलिए पी ए बटे ए क्यू बराबर पी बी अपॉन पी आर और इसलिए ए बी बराबर क्यू आर हो जाएगा। एंगल ए बराबर क्यू और एंगल बी बराबर आर है, इसलिए हम सब यहाँ पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि पी ए बटे पी क्यू बराबर पी बी बटे पी आर बराबर ए बी बटे क्यू आर। इसीलिए पी ए बटे पी क्यू बराबर पी बी बटे पी आर बराबर वाई जेड बटे क्यू आर। तो इसलिए हम सब कह सकते हैं कि यहाँ पे ए बी बराबर वाई जेड, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर वाई जेड का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसलिए हम सब एंगल को बराबर लिख सकते हैं, पी बराबर एक्स लिख सकते हैं, क्यू बराबर वाई लिख सकते हैं और आर बराबर एंगल जेड लिख सकते हैं।
अब हम सब चले आते हैं ऐसे सिमिलरिटी रूल यानी समरूपता नियम पे। साइड कोण मतलब भुजा, कोण और भुजा पे जो बात होती है, अगर ट्रायंगल दिया हुआ रहता है, दोनों एंगल्स अगर बराबर हो, इसका वन एंगल बराबर हो और अदर ट्रायंगल का साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तब इस पर बात कर लेते हैं। आप फिगर को देख सकते हैं यहाँ पे कि पी क्यू आर तो और एक्स वाई जेड ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन एक्स वाई बराबर पी आर बटे एक्स जेड, इसलिए एंगल पी बराबर एक्स हो जाएगा। अब हम सब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, मतलब संरचना करते हैं। संरचना से यहाँ पे ए बी भुजा हमको एक दिख रहा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड में। तो आप क्या करें, दोनों ट्रायंगल को हम सब भुजाएं जो है उसको पैरेलल मान लेते हैं, तब क्या करो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, इसलिए एंगल P बराबर एंगल X और एंगल Q बराबर एंगल A होगा और एंगल R बराबर B हो जाएगा। इसलिए हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज PQR सिमिलर टू XY।